हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज 5.3। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, हमें फॉलोइंग जो क्वेश्चन में जो एंगल्स दिए गए हैं उन्हें मैच करना है उनके सही मीनिंग के साथ, या फिर कह सकते हैं उन्हें सही ट्रूली मैच करना है, सही मैच करना है हमें। ठीक है, तो ए है स्ट्रेट एंगल। तो हमें एक स्ट्रेट एंगल बताना है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से कि सही आंसर है हमारा हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हाफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, ऐसे इधर से इधर। ठीक है, अब यही तो स्ट्रेट एंगल होगा, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यही स्ट्रेट एंगल होता है। फिर है राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे, और यही 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो हमने इसको मैच कर दिया 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए। तो मैंने क्या किया है, डायरेक्टली आंसर सामने लिख लिए हैं, आप मैच कर देना। ठीक है, फिर एक्यूट एंगल का क्या है, लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक्यूट एंगल कैसे होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/4 मतलब इतने से छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही इससे मैच होगा। ठीक है, फिर ऑब्ट्यूज का है। ऑब्ट्यूज का कैसे होता है, ऑब्ट्यूज ऐसे होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। बिटवीन 1/4 यानी कि 90 डिग्री एंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन के बीच में आया है। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, तो आ जाएगा बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हम फिफ्थ वाला करते हैं, फिफ्थ वाला पार्ट इसका। तो हमारे फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। हमें रिफ्लेक्स एंगल बताना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा हो, मतलब जो ऐसे होएगा। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, इतना, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल होता है इतना। ठीक है, तो ये जाएगा मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, ये हाफ रिवॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। हमें ये जो एंगल्स दिए हैं उनको बताना है, वो राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो ए वाला हमारा फिगर कुछ ऐसा है, और अगर हम इसे देखें तो ये 90 डिग्री से छोटा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। फिर जो बी वाला है हमारा, वो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर 90 डिग्री होता तो वो यहाँ पे होता। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। फिर सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या है, अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसके सामने स्ट्रेट है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, टिल्ट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। उसका जो एंगल आएगा वो आएगा राइट एंगल। और अगर हमसे पूरा पूछा जाता है ऐसे, ज़्यादा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट एंगल, क्योंकि हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है, कितना, इतना पूछा गया है, ये होगा हमारा राइट एंगल। फिर ये है डी वाला, ये इसमें हमारा एंगल ऐसा बना हुआ है और यहाँ पूछा गया है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है, तो ये जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 से बड़ा हो रहा है, और अगर यहाँ यही पूछा होता इस साइड, तो जाता हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखते हैं ई वाला। ई वाले में क्या है, ई वाले में एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें एक सीधा वो बना हुआ है, सीधी लाइन बनी हुई है, और उसमें हमसे इधर का पूछा गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि अगर हम देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधी जा रही है लाइन। ठीक है, तो ये जाएगा स्ट्रेट एंगल। फिर एफ, जो कि हमारा लास्ट वाला है, लास्ट वाले में हमसे दो जगह पूछा गया है। ठीक है, एक एम फिगर बना गया है और उसमें इसका और इसका पूछा गया है। तो हम देखें तो ये स्ट्रेट एंगल, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ठीक है, ये भी एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये छोटा बना है। फिर वहीं इस तरफ देखें तो इस तरफ भी छोटा बना है, तो ये भी एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये दोनों ही एक्यूट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल दोनों ही एक्यूट एंगल हो गए। ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, दोनों ही एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज 5.3 का, और 5.3 हमारी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।